प्रतिदिन 1500 परिवारों को कन्वर्ट किया जा रहा है। 1500 परिवार पर डे। एक परिवार में एवरेज 7 आदमी मान के चलिए, तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए महाराणा प्रताप और भामा शाह जी ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और यह धर्मांतरण रुका क्या? यह धर्मांतरण ऐसे रुकेगा क्या? यह धर्मांतरण चिंतन बैठक, मंथन बैठक, आप ये सेमिनार करने से रुकेगा क्या? धर्मांतरण प्रॉफिटेबल धंधा है। इस धंधे के लिए पैसा आ रहा है। अरब से, दुबई से, कुवैत से, बहरीन से हवाला के जरिए आ रहा है। पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए आ रहा है। एफसीआरए से पहले 50,000 करोड़ साल में आ रहा था, अभी कम होते होते 25,000 करोड़ हो चुका है। जब तक ये धंधा नहीं, पैसा नहीं आएगा, तब तक धंधा नहीं रुकेगा। भाई वो स्वाभाविक सी बात है। मान लो दलित परिवार का एक व्यक्ति है, अगर वो ड्राइवर की नौकरी करेगा तो 20-25 हजार रुपए कमा लेगा, साल में 3 लाख रुपए कमाएगा। कुछ और कर लेगा तो 4 लाख कमा लेगा, कुछ और कर लेगा तो साल में 5 लाख कमा लेगा, कुछ और कर लेगा साल में 6 लाख कमा लेगा। लेकिन वही अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने गांव के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपनी बुआ को, अपने फूफा को, अपने मौसा को, अपने चाचा को कन्वर्ट करना शुरू कर दे, एक एक परिवार का 5-5 लाख मिलता है। जितने गैंग पकड़े जा रहे हैं, एक यूपी में छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया, 500 करोड़ हवाला की फंडिंग, 500 करोड़ एफसीआरए की फंडिंग। धर्मांतरण तभी रुकेगा जब विदेशी फंडिंग होगी। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन हमने इसमें धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, उससे निपटने के लिए हमारे पास यूएपीए है, लेकिन हमने इसमें धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सेक्शन 111 है, हमने इसमें धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों कह रहा हूं? 26 हिंदू मरे पहलगाम में, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 25,000 करोड़ का बम बारूद फूका। हिंदू कितने कम हुए थे? मात्र 26 हिंदुओं का बदला लेने के लिए हमने 25,000 करोड़ का बम बारूद फूका। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, होना चाहिए था। लेकिन यहां तो रोज 1500 परिवार कम हो रहे हैं, यहां तो रोज 10,000 हिंदू कम हो रहे हैं। आतंकवाद से साल में मुश्किल से 500 लोग मरते हैं, मैक्सिमम 1000 लोग मरते हैं आतंकवाद से, मैक्सिमम 1000 हिंदू कम होते हैं आतंकवाद से। धर्मांतरण से साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। और हिंदू वहां तो कल मरता है, कम होता है, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। यहां तो हिंदू कम होता है और हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। इतना बड़ा खतरा है, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। चीन में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? सिंगापुर में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने पूर्वजों का सिद्धांत नहीं अपनाया, लोहा लोहे को काटता है। कोई समस्या लाइलाज नहीं है। मैं कहता हूं, जिस दिन भारत में ये धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने की सजा का कानून बन जाएगा, 90% धर्मांतरण रुक जाएगा। ये मेरी गारंटी है।